नमस्कार, मैं हूं दीपक सिन्हा। घर में पढ़ो .com में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने ये घोषणा की थी पीछे के वीडियो में कि फ्रेजल वर्ब का एक सीरीज़ मैंने शुरू किया है जो कि आपके YouTube पर लोड होता रहेगा और आप इससे फ्रेजल वर्ब, उसके मीनिंग, उसके एप्लीकेशन को हर एक दिन सीख सकते हैं। और ऐसा करने से आपको एग्ज़ाम के लिए तो जो लाभ मिलना है वो मिलेगा ही। एग्ज़ाम में अच्छे अंक फ्रेजल वर्ब पर आधारित प्रश्नों पे आप उठा सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 कि आप इसको अपने व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि अंग्रेजी एक भाषा है और भाषा एग्ज़ाम के साथ भी है और एग्ज़ाम के बाद भी है। क्योंकि मैंने ये भी कहा है कि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, यानी YouTube पर होगा। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपने लिए एक लाइब्रेरी बना सकते हैं। ये पहला जरिया है आपके पास। और दूसरा जरिया ये है कि ये सारे के सारे वीडियो हमारे ऐप पर अवेलेबल होंगे। तो अगर आप चाहें तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर हमारा ऐप को डाउनलोड कर ले। और ऐप जो है हम लोगों का वो है घर में पढ़ो। ये ऐप है हम लोगों का घर में पढ़ो। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लें, घर में पढ़ो। घर में पढ़ो ये ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लें। इस ऐप को डाउनलोड कर लें आप। घर में पढ़ो ऐप को डाउनलोड कर लें और इस ऐप में भी वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी प्रत्येक दिन। और यदि आपको सारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि आपके जैसे जितने भी छात्र हैं जो कि किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वोकैबुलरी एग्जामिनेशन स्पेसिफिक नहीं होता है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बैंकिंग के लिए है, ये एसएससी के लिए है, या सीडीएस के लिए है, या एनडीए के लिए, ये यूपीएससी के लिए है। ये कहीं पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हम लोग बिना और ज़्यादा इस पर बात किए हुए शुरू करते हैं कि पीछे के क्लास में हम लोग बैक एज ए वर्ब हम लोगों ने लिया था। आज के क्लास में हम लोग बियर के ऊपर में बात करेंगे एज ए वर्ब, बियर के ऊपर में। अब बियर का यदि सामान्य अर्थ आप निकालते हैं बियर का, तो इसका सामान्य अर्थ जो निकल कर आता है वो आता है सहन करना। बियर का जो सामान्य अर्थ निकाल कर लाते हैं तो इसका अर्थ जो निकल कर आता है वो आता है सहन करना, या इसी को आप कह सकते हैं बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना। बियर का दूसरा मतलब जो निकल कर आता है वो होता है जन्म देना या उत्पन्न करना। उत्पन्न करना। बियर का तीसरा मीनिंग जो व्यवहारिक रूप से बहुत ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं वो निकल कर आता है वहन करना। तो ये कुछ व्यवहारिक रूप में हम लोग यूज करते हैं, सहन करना, बर्दाश्त करना। मान लिया जाए ऐसा है तो जैसे कहते हैं कि ही कैनॉट बियर this kind of pain। this kind of pain। पेन का मतलब हो गया दर्द। this kind of pain तो अर्थ निकल कर आ गया कि वो इस प्रकार का दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जन्म देना यदि कहते हैं बाय द वे, तो जन्म देने के अर्थ पर यदि हम लोग चलते हैं इस पर, तो जन्म देने के अर्थ पर मान लिया जाए हम लोग लिखते हैं कि सी जन्म देने के अर्थ पर यदि हम लोग चलते हैं तो मान लिया जाए ऐसा लिखते हैं कि सी बोर 2 daughters, यानी उसने 2 बेटियों को जन्म दिया है। वहन करना, जैसे वहन करना का प्रयोग हम कब करते हैं? खर्चा के सेंस में करते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लोग लिखते हैं आई कैनॉट अफोर्ड
द कॉस्ट ऑफ सच अ लग्जूरियस का मतलब कीमती हो गया, खर्चीला हो गया, लग्जूरियस रेस्टोरेंट यानी इस तरह के लग्जूरियस यानी खर्चीले रेस्टोरेंट की जो कॉस्ट है, कीमत है, वो मैं वहन नहीं कर सकता हूँ। तो बियर का मतलब ये निकल कर आ जाता है। चूंकि बियर एक वर्ब है तो आवश्यक है कि इसके 3 रूप भी होंगे। तो इसके तीनों रूप के विषय में हम लोग चर्चा कर ले, क्योंकि बियर एक ऐसा वर्ब है जिसमें तीनों रूप जो होता है वो इर्रेगुलर पैटर्न को फॉलो करता है, तीनों रूप के निर्माण में रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। तो जैसे बियर जो हो गया वो हम लोगों का V1 फॉर्म हो गया, इसका V2 फॉर्म जो होता है वो होता है बोर, ये V2 फॉर्म हो गया, और इसका V3 फॉर्म जो होता है वो होता है BORNE बॉर्न, ये V3 फॉर्म होता है। तो ये बियर का इंट्रोडक्शन हो गया बहुत क्विकली, और इससे आपने बहुत कुछ सीखा ही होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसके ऊपर में जो फ्रेजल वर्ब है उसके ऊपर में चर्चा करते हैं, और मेरे साथ साथ बोलते चलिएगा, तो ये चीज़ें आपको तत्काल याद भी होते रहेंगे, और जब भी आप रिवीजन करिएगा तो साथ साथ बोलिएगा तो वो चीज़ें याद होती जाएगी। तो सबसे पहला फ्रेजल वर्ब की ओर आते हैं, और बियर के साथ जो सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है वो है बियर अवे, साथ साथ बोलिएगा बियर अवे। अब यहाँ पर बता दें कि बियर अवे का मतलब होता है हवा के कारण अपने मार्ग को बदल लेना, अपने रास्ता को बदल लेना, चेंज कोर्स अवे फ्रॉम द विंड। अब यहाँ पर सीखने का जो विषय है वो यहाँ पर एक शब्द है, और वो शब्द है कोर्स। जो सीखने के लिए शब्द है वो शब्द है कोर्स। कोर्स का मतलब आप जानते हैं कि पाठ्यक्रम भी होता है, और कोर्स का मतलब रास्ता भी होता है, या कोर्स का मतलब मार्ग भी होता है, याद रखिएगा इस बात को। और फ्रॉम द विंड, अब यहाँ पर एक और बात सीखने की है कि बियर अवे का जो अर्थ निकलता है वही अर्थ एक दूसरा फ्रेजल वर्ब बियर के साथ बनता है, और वो बनता है बियर ऑफ, OFF ऑफ। यानी कि समझने के लिए यह है कि बियर अवे इज इक्वल टू बियर ऑफ, यानी दोनों ही फ्रेजल वर्ब का मीनिंग सेम होता है। यदि बियर अवे का मतलब, साथ साथ बोलिएगा, बियर अवे का मतलब होता है चेंज कोर्स अवे फ्रॉम द विंड, तो बियर ऑफ का भी मतलब होता है चेंज कोर्स अवे फ्रॉम द विंड, यानी हवा के कारण अपनी गति को या मार्ग को बदल देना। और सीखने के क्रम में हमेशा याद रखिएगा कि जो फ्रेज है वहाँ पर इस मीनिंग को सब्स्टिट्यूट कर कर उसको एक अलग वाक्य का स्वरूप देने की भी कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव बॉर्न अवे, यानी बियर का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है वी हैव बॉर्न अवे। तो इसको यदि हम चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, वी हैव चेंज्ड कोर्स अवे, यानी दूर हमने अपने मार्ग को बदल लिया, अ लिटिल थोड़ी दूर, टू मेक बेस्ट स्पीड। यानी यदि फ्रेजल वर्ब की सहायता से इस वाक्य को यूज करना हो तो हम लोग यूज करेंगे वी हैव बॉर्न अवे अ लिटिल टू मेक बेस्ट स्पीड, और सामान्य अंग्रेजी में यदि इसको यूज करेंगे तो लिखेंगे वी हैव चेंज्ड कोर्स अवे अ लिटिल फ्रॉम द विंड, ये निकल कर आ जाएगा। तो फिर से एक बार दोहरा लीजिए कि बियर अवे इज इक्वल टू बियर ऑफ, और इन दोनों का मतलब होता है चेंज कोर्स अवे फ्रॉम द विंड, यानी हवा के कारण मार्ग को बदल लेना। दूसरा पर आते हैं, नंबर 2 पर आते हैं हम लोग, सॉरी नंबर 2 पर आते हैं, ये तो बैक पर आ गए हम लोग। नंबर 2 पर आते हैं, वो है बियर डाउन। ऑलराइट, बियर डाउन। अब ये बियर डाउन का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है बेसिकली गर्भवती महिलाओं को जो प्रसव पीड़ा होता है उसके संदर्भ में इसको प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो बड़ा स्पष्ट लिखा है कि इसका प्रयोग किया जाता है ऑफ ए वुमन इन लेबर। अब यहाँ पर सीखने का विषय ये है कि लेबर का मतलब तो एक आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लेबर का मतलब मजदूर होता है, ठीक है, नाउन की तरह। और लेबर का मतलब एक दूसरा भी होता है, वो होता है प्रसव पीड़ा या दर्द।
प्रसव पीड़ा या दर्द भी होता है। प्रसव पीड़ा कहने का मतलब बच्चे को जन्म देने के समय महिलाओं में जो पीड़ा या दर्द होती है उसको कहते हैं प्रसव पीड़ा या दर्द, यानी प्रसव पीड़ा या दर्द के संदर्भ में इस फ्रेजल वर्ब का आप प्रयोग कीजिएगा बियर डाउन का। और इसका अर्थ क्या होता है? एग्जर्ट डाउनवर्ड प्रेशर, यानी नीचे की तरफ दबाव डालना। तो आप सिंपल छोटा बात में याद रखिए, तो इतना याद रखिए कि एग्जर्ट डाउनवर्ड प्रेशर, लेकिन ये दबाव किस लिए डाल रहे हैं? इन ऑर्डर टू पुश द बेबी आउट, ताकि बच्चे को जन्म दिया जा सके, बच्चे को गर्भ से बाहर निकाला जा सके। तो इसका जो अर्थ हो गया एग्जर्ट डाउनवर्ड प्रेशर इन ऑर्डर टू पुश द बेबी आउट, उसी को हिंदी में भी आपके लिए लिखा हुआ है महिलाओं के संदर्भ में। महिलाओं के संदर्भ में बियर डाउन का प्रयोग किया जाएगा और ये हो जाएगा नीचे की तरफ दबाव डालना, जिससे बच्चे को बाहर निकाला जा सके या बच्चे को जन्म दिया जा सके। आगे कहता है द पेन इज इंटेंस। अब यहाँ पर एक शब्द है इंटेंस। इंटेंस का मतलब एक तो होता है सख्त भी होता है, एक जो होता है तीखा भी होता है, एक जो होता है तीव्र भी होता है, एक जो होता है ज़रूरत से ज़्यादा भी होता है, ज़रूरत से ज़्यादा भी होता है। इंटेंस का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। अब दिए गए वाक्य में दर्द के संदर्भ में इंटेंस का प्रयोग किया गया है। इंटेंस एक एडजेक्टिव है, तो दर्द के संदर्भ में यदि इंटेंस का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर हम ज़रूरत से ज़्यादा या तेज का प्रयोग भी कर सकते हैं। एंड द अर्ज, यहाँ द लगा हुआ है, अर्ज लिखा हुआ है, यानी अर्ज का मतलब ज़रूरत हो गया, तो अर्ज का मतलब नीड हो गया। बियर डाउन, बियर डाउन मतलब एग्जर्ट डाउनवर्ड प्रेशर, नीचे की तरफ दबाव डालने की ज़रूरत पड़ी। तो यदि इसको सामान्य अंग्रेजी में हम कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बियर डाउन का मतलब टू एग्जर्ट डाउनवर्ड प्रेशर, टू एग्जर्ट डाउनवर्ड प्रेशर, डाउनवर्ड प्रेशर, प्रेशर यानी नीचे की तरफ दबाव डालना। एंड पुश द बेबी आउट स्टार्ट्स नाउ, यानी अभी प्रारंभ होता है। टू पुटिंग एग्जर्टिंग डाउनवर्ड प्रेशर। ऑलराइट, तो बियर डाउन का ये मतलब हो गया एग्जर्ट डाउनवर्ड प्रेशर। बोलिए साथ में, बियर डाउन इज इक्वल टू एग्जर्ट डाउनवर्ड प्रेशर, बियर डाउन इज इक्वल टू एग्जर्ट डाउनवर्ड प्रेशर, बियर डाउन इज इक्वल टू एग्जर्ट डाउनवर्ड प्रेशर। इसके बाद है बियर डाउन ऑन। अब ये बियर डाउन ऑन से दो मीनिंग निकलता है। एक मीनिंग तो निकलता है कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के तरफ तेजी से आगे की ओर बढ़ना, चाहे तो उसको भयभीत कराने के तरीके के मैनर में या किसी उद्देश्य के पूर्ति के हेतु के लिए। और दूसरा इसका अर्थ निकलता है बियर डाउन ऑन का कठोर कदम उठाना, टेक स्ट्रिक्ट मेजर टू डील विथ, यानी किसी चीज से निपटने के लिए उठाना। ये दो होता है। तो पहला पर हम लोग बात करते हैं। तो पहला जो कहता है वो कहता है मूव डायरेक्टली, यानी टूवर्ड्स, किसी की ओर, समवन और समथिंग, यानी कि अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो मेरे साथ बोलिए, बियर डाउन ऑन इज इक्वल टू मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स समवन और समथिंग। बियर डाउन ऑन इज इक्वल टू मूव टूवर्ड्स समवन और समथिंग। बियर डाउन ऑन इज इक्वल टू मूव टूवर्ड्स समवन और समथिंग। अब क्यों किया जाता है तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि इन अ पर्पसफुल और इंटिमिडेटिंग मैनर। इंटिमिडेट का मतलब होता है भयभीत करना, तो इंटिमिडेट का मतलब होता है भयभीत करना, यानी भयभीत करने के इरादे से या किसी पर्पसफुल मैनर के कारण जो किया जाता है, तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं बियर डाउन ऑन। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वन ऑफ द अटैकर्स। अटैकर्स का मतलब आप जानते हैं कि हमलावर होता है, जो कि नाउन है। तो यहाँ अटैकर्स लिखा हुआ है, तो बहुत सारे हमलावरों में से जो एक है वो बोर डाउन, यानी मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स, बोर डाउन ऑन, बियर डाउन ऑन। तो अगर इसको सामान्य अंग्रेजी में हम लोग परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा मूव डायरेक्टली, मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स, आगे हो जाएगा मिस्टर नजीब, नजीब की ओर बढ़ा, एंड हिट हिज फेस। हिट मतलब प्रहार करना, ठीक है ना। हिट का मतलब धक्का मारना भी होता है, और हिट का तीनों रूप
जो होता है वो हिट 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 ही होता है, तो इसलिए यहाँ हिट लगा हुआ है। यहाँ पर बोर जो है आप देखिए V2 लगा हुआ है, तो एंड के बाद भी V2 होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हिट का तीनों रूप हिट 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 ही होता है, इसलिए हिट लगा हुआ है। हिज फेस, उसके चेहरे पर प्रहार किया। इट वॉज अलेज्ड, अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, तो ऐसा आरोप लगाया गया, ये पैसिव वॉइस में है। अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, आरोप लगाना। तो अर्थ आप समझ में आ गया कि हमलावरों में से एक हमलावर जो है वो सीधे नजीब की तरफ बढ़ा और उसके फेस पर प्रहार किया, ऐसा आरोप लगाया गया है। तो बियर डाउन अपॉन का मतलब हो गया, बियर डाउन ऑन का मतलब हो गया मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स समवन और समथिंग। जो दूसरी बात हम कर रहे थे कि बियर डाउन ऑन का दूसरा मतलब जो होता है वो होता है टेक स्ट्रिक्ट मेजर टू डील विथ। अब यहाँ पर समझना ये है कि ये जो मेजर शब्द है, ये मेजर का मतलब यदि नाउन की तरह से आप देखते हैं तो नाउन की तरह से ये कदम होता है, और इसके लिए स्ट्रिक्ट जो है वो एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कठोर। तो यानी स्ट्रिक्ट मेजर का मतलब हो गया कठोर कदम, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। टू डील विथ, डील विथ का मतलब होता है निपटना, से निपटना, किसी चीज से निपटने के अर्थ में डील के साथ विथ लगाते हैं। तो डील विथ, अगर थोड़ा सा इसको और आप एक्सपेंड करिएगा तो डील विथ समथिंग आप कर सकते हैं, डील विथ समथिंग लिख सकते हैं, डील विथ समथिंग लिखा जा सकता है। तो मेरे साथ जरा बोलिएगा, बियर डाउन ऑन इज इक्वल टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर टू डील विथ। या आप सिंपल में याद रखिएगा तो टेक स्ट्रिक्ट मेजर, कोई भी कदम क्यों हम बढ़ाते हैं, किसी समस्या के निपटारे के लिए। तो बियर डाउन ऑन इज इक्वल टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर, बियर डाउन ऑन इज इक्वल टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर। फिर से एक बार दोहरा लीजिए, बियर डाउन ऑन इज इक्वल टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो है इट इज़ ए कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब हो गया वचन या वादा। टू बियर डाउन, अब इसको सामान्य इंग्लिश में परिवर्तित करते हैं बिना फ्रेजल वर्ब के, तो क्या हो जाएगा, टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर, टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स, मेजर्स टू डील विथ। तो बियर डाउन अपॉन का मतलब ये निकल गया। तो सामान्य इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इट इज ए कमिटमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर टू डील विथ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठोर कदम ही वादा है, यह एक वादा है। तो दो अर्थ निकल गया बियर डाउन ऑन का। एक तो अर्थ निकल गया बियर डाउन ऑन का मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स समवन और समथिंग, और दूसरा अर्थ निकल गया टेक स्ट्रिक्ट मेजर। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है बियर ऑफ, जिसकी चर्चा मैंने प्रारंभ में भी कर दी थी कि बियर अवे और बियर ऑफ जो है दोनों आपस में एक समान हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का मतलब एक निकलता है, दोनों को आप एक तरह से यूज कर सकते हैं, और दोनों का मतलब यही निकलता है कि हवा के कारण अपने मार्ग यानी रास्ते को बदल लेना। और फिर से आप रिपीट कर सकते हैं हमारे साथ, बियर ऑफ इज इक्वल टू चेंज कोर्स अवे फ्रॉम द विंड, चेंज कोर्स अवे फ्रॉम द विंड। तो बियर ऑफ फिर से यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ कि इट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं बियर अवे, बियर ऑफ इज इक्वल टू बियर अवे हो जाएगा, और वही है चेंज कोर्स अवे फ्रॉम द विंड। एंड आई हैव reproduce the same example so that you can memorize it in a very easy manner। और born away का मतलब हो गया changed course away a little। यहाँ फिर से सामान्य इंग्लिश में यदि हम लोग परिवर्तित कर दे तो हो जाएगा changed course away a little to make best speed। तो बियर ऑफ और बियर अवे एक ही चीज हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट है बियर ऑन। बियर ऑन का मतलब यदि हम लोग देखेंगे तो बियर ऑन का दो मतलब फिर से निकलता है, जैसे कि हम लोग इसके पहले बात कर रहे थे बियर डाउन ऑन के साथ बात कर रहे थे, तो इसका दो मतलब निकलता है हम लोगों का। एक तो निकलता है बी रेलेवेंट टू, वी रेलेवेंट टू का मतलब किसी चीज के संदर्भ में प्रासंगिक होना या महत्वपूर्ण होना। ऑलराइट,
अब यहाँ पर एक चीज़ और सिखाते हैं कि जब सामान्य इंग्लिश में आप इसको परिवर्तित कीजिएगा तो सामान्य इंग्लिश में जब भी बी है तो बी को या तो आप बी के स्वरूप में ही रहने दीजिएगा या बी के जो 5 रूप होते हैं उसमें आप परिवर्तित कर सकते हैं, और वो है इज, एम, आर, वॉज, वेयर, इसमें आप परिवर्तित कर सकते हैं। तो बी के ये स्वरूप होगा। तो किसी चीज़ के संदर्भ में प्रासंगिक होना या महत्वपूर्ण होना, ये हम लोगों का निकल कर आता है बियर ऑन का मतलब। अब जैसे यहाँ पर कहता है 2 काइंड्स ऑफ थ्योरीज, यानी 2 प्रकार के जो सिद्धांत हैं, विच, जो, बियर ऑन। अब यहाँ पर बी रेलिवेंट टू, तो बी का यहाँ पर परिवर्तन कर देंगे आर, इसलिए कि थ्योरीज प्लूरल है तो बी का प्लूरल फॉर्म जो हो जाएगा वो आर हो जाएगा। आर सामान्य इंग्लिश में हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, आर रेलिवेंट टू हो जाएगा। सामान्य इंग्लिश में करेंगे विच आर रेलिवेंट टू लिटरेरी स्टडीज, यानी साहित्यिक अध्ययन में ये प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है। और फ्रेजल वर्ब के तौर पर हम लोग करेंगे कि विच बियर। अब देखिए बियर यहाँ पर प्लूरल इन नंबर लिखा हुआ है, और ये इसलिए लिखा हुआ है कि विच का एंटीसीडेंट थ्योरी जो है वो प्लूरल इन नंबर है, अदरवाइज ये बियर्स लिखा हुआ होता। ग्रामर का भी एप्लीकेशन जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा बताता चलूँगा। तो बियर ऑन लिटरेरी स्टडीज़ ये निकल कर चला आएगा हम लोगों का। दूसरा हम आपको बता रहे थे कि इसका दूसरा मतलब जो होता है वो बोझ बनना या बोझ होना भी होता है, बी ए बर्डन ऑन। तो बियर ऑन का 2 मतलब हो गया, एक हो गया बी रेलिवेंट टू और दूसरा हो गया बी ए बर्डन ऑन, बोझ होना, तो या बोझ बनना ये कहते हैं। तो यहाँ पर कहता है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कार्यान्वयन करना, किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, कार्यान्वयन करना, ये इसका अर्थ निकल कर आता है करना। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी का जो कार्यान्वयन है विल, अब विल के बाद बी का ही स्वरूप हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग बी को, क्योंकि विल के बाद इज एम आर नहीं लगा सकते हैं, विल बी अ बर्डन, विल बी अ बर्डन ऑन द लोपेड, ये निकल कर आ जाएगा कि विल बी अ बर्डन ऑन लोपेड, यानी जिनको कम भुगतान किया जाता है उन पर ये बर्डन के रूप में काम करेगा। विल बी अ हार्ड बर्डन, बर्डन जो होगा वो बड़ा मुश्किल से भरा हुआ होगा, तो ये हो गया। तो इसका मतलब कि बियर ऑन का 2 मतलब आप सीख लिए, मेरे साथ बोलिएगा। पहला बी रेलिवेंट टू, दूसरा बी बर्डन ऑन, बी अ बर्डन ऑन। तो बियर ऑन का ये मतलब निकल कर आ गया। नेक्स्ट है बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है सपोर्ट और कन्फर्म समथिंग, किसी चीज की पुष्टि करना या समर्थन करना। बियर आउट यानी किसी चीज का पुष्टि या समर्थन करने के संदर्भ में यदि फ्रेजल वर्ब का प्रयोग हम कर रहे हैं तो बियर आउट का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर कहता है, वही कहता है किसी चीज का समर्थन या पुष्टि करना। द एजम्पशन इज नॉट बोर्न आउट। अब इसको सामान्य इंग्लिश में बदलते हैं तो इज नॉट सपोर्टेड और कन्फर्म्ड लिख सकते हैं, कन्फर्म्ड बाय एनी एविडेंस। यहाँ समथिंग क्या है, एजम्पशन है। एजम्पशन का मतलब क्या होता है, एजम्पशन का मतलब पूर्व कल्पना होता है, ध्यान में रखिएगा, पूर्व कल्पना। यानी ये जो पूर्व कल्पना है ये किसी भी सबूत या प्रमाण से सपोर्टेड यानी समर्थन यानी कि पुष्टि नहीं किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा कि बियर आउट या बियर समथिंग आउट का मतलब हो गया सपोर्ट और कन्फर्म। मेरे साथ बोलिएगा, बियर समथिंग आउट, सपोर्ट और कन्फर्म, बियर समथिंग आउट, सपोर्ट और कन्फर्म, बियर समथिंग आउट, सपोर्ट और कन्फर्म। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वो है बियर अप। बियर अप का मतलब होता है कि विपरीत और मुश्किल परिस्थितियों में भी आनंदित रहना, प्रसन्नचित्त रहना, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है रिमेन चीयरफुल। और कहता है इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब हो गया विपरीत परिस्थितियाँ या कठिन परिस्थितियाँ या चुनौती से भरी हुई परिस्थितियाँ या मुश्किल से भरी हुई परिस्थितियाँ, ठीक है ना, के आलोक में, इन द फेस ऑफ, के आलोक में, के संदर्भ में भी आनंदित रहना ये कहता है। जैसे कहता है सी इज बियरिंग अप, कॉन्टिन्यूअस टेंस में है
तो सामान्य इंग्लिश में यदि कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखना होगा, रिमेन को आईएनजी लगा देंगे तो ये बन जाएगा शी इज रिमेनिंग चीयरफुल इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी और आगे आ जाएगा रिमार्केबली वेल, आगे आ जाएगा रिमार्केबली वेल। तो इसका मतलब हो जाएगा हम लोग को कि विपरीत और मुश्किल परिस्थितियों में भी वह उल्लेखनीय तरीके से अच्छी तरह से है। रिमार्केबली का मतलब हो गया उल्लेखनीय तरीके से, इसका मतलब हो गया उल्लेखनीय तरीके से, उल्लेखनीय तरीके से। तो जरा मेरे साथ दोहराइएगा कि बियर अप का मतलब हो गया रिमेन चीयरफुल in the face of adversity, bear up is equal to remain cheerful, bear up is equal to remain cheerful, bear up is equal to remain cheerful। आगे है bear with का मतलब होता है सहन करना या धैर्य रखना, किसी के साथ हो रहे हैं तब की बात है। तो उसको कहता है कि बी पेशेंट और टॉलरेंट विथ, ठीक है ना। तो धैर्य रखना या सहन करना, ये कहता है बियर विथ मी अ मोमेंट, यानी एक पल के लिए मेरे साथ धैर्य रखें, सहन करें। तो इसको यदि चेंज करेंगे सामान्य इंग्लिश में तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बी पेशेंट और टॉलरेंट विथ मी, टॉलरेंट विथ मी अ मोमेंट, यानी एक पल के लिए मेरे साथ सहन करें। वाइल आई मेक अ फोन कॉल, जब मैं फ़ोन कॉल करूंगा या फ़ोन कॉल करता हूं। ऑलराइट, तो बियर विथ का मतलब ये निकल कर चला आएगा। तो मेरे साथ फिर से बोलिएगा, बियर विथ कहने का मतलब बी पेशेंट और टॉलरेंट विथ, बियर विथ इज इक्वल टू बी पेशेंट और टॉलरेंट विथ, बियर विथ इज इक्वल टू बी पेशेंट और टॉलरेंट विथ, बियर विथ इज इक्वल टू बी पेशेंट और टॉलरेंट विथ। तो ये था हम लोगों का बियर और बियर के साथ जुड़ी हुई बातें चल रही थी। आप इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंचाएं। ये श्रृंखला चलते रहेगी। श्रृंखला के समाप्त होने के बाद इसके ऊपर में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तरह तरह के परीक्षा के क्वेश्चन, कुछ मॉडल क्वेश्चन, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग घर में पढ़ो .com।